बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रही है मीठी टिकिया। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो किसी को ज़िंदा नहीं गाड़ देता, किसी का रिज़्क़ नहीं रोक लेता और ना ही आसमान से पत्थर बरसाता है। वो बस सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है, दिलों पर मोहर लगा देता है, दुनिया के मशाग़िल में मसरूफ़ कर देता है और बेशक ये अज़ाबों में बदतरीन अज़ाब है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ले लेंगे छानकर 2 कप मैदा। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप जिससे मैदा नाप कर ले रहे हैं बाकी चीज़ें भी उसी से नाप लीजिएगा। सूजी लिए है मैंने हाफ़ कप, ये भी छान कर ली है। इसके बाद मैंने 1 कप पाउडर शुगर ली है, ये नॉर्मल शुगर है जिसे मैंने पीस लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें मैंने 4 इलायची भी पीस ली थी, आप चाहें तो इसको शुगर के साथ भी पीस सकते हैं। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और घी को भी हम इसमें अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इससे ज़्यादा घी मत डालिएगा वरना आपकी मीठी टिकिया जब आप फ्राई करने लगेंगे तो ये टूट कर बिखर जाएगी। घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब हम मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमें इसे गूंदना है। दूध से हम इसको गूंद लेंगे। दूध की क्वांटिटी आप डो के हिसाब से देखिएगा। डो आपकी ना बहुत हार्ड होनी चाहिए और ना ही स्मूथ होनी चाहिए। तो मैंने हाफ़ कप दूध इस्तेमाल किया था और उसके बाद भी 2 टेबल स्पून मैंने मज़ीद लिया था। अब हम डो को रेस्ट के लिए रख देंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, वरना आधा घंटा तो मस्ट है। डो का रेस्ट टाइम पूरा हो चुका है तो अब हम इसको मज़ीद नीट कर लेंगे। ज़्यादा नीट नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट आप नीट करेंगे तो बहुत स्मूथ सी ये डो बन जाएगी। उसके बाद टिकिया बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसकी पोर्शन कर लेते हैं और जितना हम आसानी से इसको बेल सकते हैं उतना ही पोर्शन ले लेंगे। बेलने से पहले आपको सरफेस को भी ग्रीस कर लेना है और बेलन को भी ग्रीस कर लेना है। बेलने के बाद आपको जिस साइज़ का भी इसको काटना है वो साइज़ ले लीजिए और इसको काट लीजिए। ये काम स्टील के ग्लास से भी हो सकता है, स्टील वाली जो कटोरी होती है उससे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपके पास कटर हो। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जितना भी मैदा है उसको उठा लेंगे और दोबारा से हम इसको बेल के दोबारा से इसी तरह की टिकिया बना लेंगे। ऑयल हमने पहले ही गरम रख दिया था और इसमें छोटा सा पीस हमने डाला था। इसमें बबल्स बनने लगे तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा परफेक्ट गरम है। तो अब हम इसमें टिकिया डाल देंगे। अब हमें इसे लो मीडियम पर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं लेकिन कम होनी चाहिए वरना ये ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। आँच हमें इतनी रखनी है कि इसमें हल्के हल्के से बबल आते रहें और जब ये थोड़ी सी सिक जाएगी तो आप देखेंगे ये ख़ुद ब खुद ऊपर आने लगेगी। ये अभी एक ऊपर आ गई है, इसी तरह से बाकी सब भी ऊपर आ जाएंगी तो फिर ये सिकने लगेंगी। जब ये तमाम टिकिया ऊपर आ जाएंगी तो हम फॉक की मदद से इसको थोड़ा सा हिला देंगे। इसको फ्लिप हमें उसी वक्त करना है जब इसका नीचे से कलर आ जाएगा, तब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। दूसरा और तीसरा बैच भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। मैं इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर तक सिकी हुई है। ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है।